कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको अलग अलग एग्जांपल लेके समझाए थे। अलग अलग स्थिति में किस तरीके से हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कितना प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है P&L में और कितना हमें रखना है उसको रिज़र्व के रूप में। उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको थर्ड सिचुएशन बताऊँगी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया हो। यदि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जो राशि ट्रांसफ़र करेंगे P&L में उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। यदि क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो फिर हम इस फॉर्मूले से जो राशि निकलेगी उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और रिमेनिंग अमाउंट को हम रखेंगे रिज़र्व के रूप में। तब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने। मिस्टर ऑनेस्ट ने 1 अप्रैल 2016 को एक सिनेमा बिल्डिंग निर्माण का ठेका लिया। ठेका मूल्य 75 लाख रुपीज़ का था। 31 मार्च 2017 को हमें ये डिटेल्स दे रखी हैं। इसमें मटेरियल है 12 लाख, लेबर 4,50,000, प्लांट 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 75,000, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 75,000, outstanding wages 90,000, direct expenses accrued 1,20,000, material issued from store 1,50,000। ये सब हमारे एक्सपेंसेस या कॉस्ट है जो हमारी डेबिट साइड आएगी। कैश रिसीव दे रखा है इसमें 30 लाख रुपीज़ जो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। यहाँ पे हमें वर्क सर्टिफाइड नहीं दे रखा है, कैश रिसीव दे रखा है जो वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज के फॉर्म में शो किया हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है इसमें 7,50,000, मटेरियल एट साइट दे रखा है 30,000, यहाँ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब सारी कॉस्ट जो है हमारी वो डेबिट साइड आ जाएगी। तो मटेरियल यहाँ पे मटेरियल हमने परचेज़ भी किया है 12 लाख रुपए का और फ्रॉम स्टोर से भी हमें इशू किया गया यहाँ पर 1,50,000। दोनों को एक साइड दिखा देंगे। तो मटेरियल परचेज़ ₹12 lakhs and issued from store $1,50,000। तो टोटल जो मटेरियल हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में इस साल लगाया है वो है हमारा 13,50,000 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगा 2 लेबर है हमारा 4,50,000। फिर जो हमने स्टार्टिंग में जो प्लांट यहाँ पर हमने लगाया है वो प्लांट की कॉस्ट है यहाँ पर 6 लाख रुपीज़। देन 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे 3 लाख रुपीज़ के और आउटस्टैंडिंग भी हैं जो इसमें अपन ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे 1,20,000। तो टोटल आ जाएंगे हमारे 4,20,000। इसके बाद आ जाएगा 2 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं हमारे 75,000 रुपीज़। दिस इज़ मटीरियल, लेबर, प्लांट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट, वेजेस, आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, ये सब ने दिखा दिया है।
एक यहाँ पर हमारे वेजेस आउटस्टैंडिंग भी है, तो यहाँ आ जाएगा 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग। $90,000। अब जो माल हमें लौटाया है वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय मटेरियल रिटर्न। $75,000 by plant at site, ₹4,50,000 by material at site। जो साल के अंत में जो मटेरियल बचा है हमारा साइट पे वो है ₹30,000। इसके बाद हम दिखा देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पर हमें वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 7,50,000। सर्टिफाइड हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि कैश रिसीव दे रखा है, तो हमें वर्क निकाल देंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये दे रखा है हमें। यहाँ पर हमको कैश रिसीव दे रखा है 30 लाख रुपीज़, जो है हमारा 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इट मीन्स वर्क सर्टिफाइड का 80% हमारा कैश रिसीव है, जो है हमारा 30 लाख रुपीज़। तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा हमारा 30 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, 37,50,000 रुपीज़। तो यहाँ सर्टिफाइड आ जाएगा हमारा 37,50,000 रुपीज़ और अनसर्टिफाइड है हमारा 7,50,000 रुपीज़। टोटल हमारा आ जाएगा ये 45 लाख। टोटल हम कर लेंगे, यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा 50,55,000 यहाँ पे आ जाएगा 2 नोशनल प्रॉफिट। ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 20,70,000 कैरेट डाउन। बाय नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा ब्रॉड डाउन 20,70,000। इसमें हम कुछ ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिमेनिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू वर्क इन प्रोसेस। जो हमारा रिज़र्व है, प्रॉफिट कैप्ट इन रिज़र्व। तो ये हम निकालेंगे फार्मूले से। क्योंकि यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड है हमारा 37,50,000 का, कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 75 लाख का, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 50% से ज़्यादा पूरा हो गया है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला हमने इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि हम निकाल देंगे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड
टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये हम निकाल देंगे 37,50,000 डिवाइडेड बाय 70 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 2/3 फॉर्मूले के लिए। अब यहाँ पे हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा था 20,70,000 रुपीज़ इंटू 2/3 कैश रिसीव है हमारे वर्क सर्टिफाइड का 80%। ये सॉल्व होके हमारा आ जाएगा 11,04,000 रुपीज़। यहाँ पर 11,04,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में और रिमेनिंग 9,66,000 आ जाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में। तो इस तरह सॉल्व करेंगे जब हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% दे रखा हो। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अलावा हमें ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में इन राशियों को किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में राशियाँ किस तरह से दिखाई जाती हैं। बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हम वर्क सर्टिफाइड इसको दिखाएंगे हम असेट साइड। जब ठेका कार्य का कुछ भाग पूरा कर लिया गया है और कुछ कार्य पूर्ण संपन्न नहीं हुआ है तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमारा स्टॉक के रूप में असेट साइड दिखाया जाएगा। इसके लिए हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड और इसमें से लेस कर देंगे प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व। तो जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी निकल जाएगी अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड टू नेक्स्ट ईयर। इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। इसको हम चाहें तो यदि प्रश्न में हमें प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व की सूचना नहीं हो तो हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड एड शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन ऑन P&L, यानी कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड को जोड़ के उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर P&L को जोड़कर भी हम वर्क इन प्रोग्रेस को निकाल सकते हैं। इसका अकाउंट जो बनेगा वो हमारा वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड डेबिट साइड आ जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, जो हमने रिजर्व में रखा है क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाकी हमारा बैलेंस बच जाएगा। और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमको नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाना है। बैलेंस शीट में असेट में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में से लेस रिजर्व करके दिखाएंगे। इसके अलावा जो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है, जो भी कैश हमको मिला है वो भी हम इसमें से लेस कर देंगे और रिमेनिंग जो फिगर होगी वो हमको आउटर कॉलम में दिखानी है। इसके अलावा जो क्लोजिंग बैलेंस के रूप में हमारा मटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट बच गया है वो भी हमको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो इस एग्जांपल में हम जो सूचनाएं हैं उसको बैलेंस शीट में इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2017 लायबिलिटीज़ असेट्स रुपीज़। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मटेरियल एट साइट, जो साल के अंत में हमारा बच गया था। मटेरियल एट साइट आ जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का। ऐसे आ जाएगा हमारा प्लांट एट साइट 4,50,000 रुपीज़ का। इसके बाद हम दिखाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा वर्क सर्टिफाइड, जो था हमारा ₹37,50,000। इसमें ऐड कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जो है यहाँ पर हमारा 7,50,000। टोटल फिगर आ जाएगी हमारी 45 लाख। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व। तो हमने रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र किया था, जो रोका था हमने, वो था हमारा 9,66,000। तो इसमें से हम लेस कर देंगे 9,66,000। तो ये हमारा आ जाएगा 35,34,000 रुपीज़। अब इसमें से हम लेस कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। हमको कैश रिसीव हुआ है 30 lakhs का, इसको अपने लेस करके दिखा देंगे तो नेट फिगर हमारे आउटर कॉलम आ जाएगी 5,34,000। इसी तरह से वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है तो उसको हम दिखा देंगे लायबिलिटीज साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक तो था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, $90,000, और एक था हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे 1,20,000, वेजेस थी हमारी 90,000। टोटल ये आ जाएगा 2,10,000। और ये जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र किया है P&L में वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अदर इन्फॉर्मेशन है तो हम प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अन्य कोई सूचना नहीं है तो सिंपल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे यहाँ पर 11,04,000 रुपीज़। तो ये सूचनाएं हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनकम्प्लीट से संबंधित है, जिसको इस तरह से दिखानी है। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे सूचना बैलेंस शीट दिखाते समय एक हम साल के अंत का मटेरियल एट साइड दिखा देंगे असेट साइड, एक प्लांट एट साइड दिखा देंगे असेट साइड। वर्क इन प्रोसेस में वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व। जो निकलेगा उसमें से हम कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी लेस कर देंगे। रिमेनिंग फिगर हमको दिखानी है आउटर कॉलम में। यदि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन हो आउटस्टैंडिंग की या एक्रूड की तो उसको भी हमको लायबिलिटी साइड दिखाना है एक्सपेंसेस को। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने ट्रांसफ़र किया था फॉर्मूला निकाल के, उस राशि को भी हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। आज के लिए